नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राज्य की जो अपने सीने में भारत का 40% खनिज छुपाए बैठा है, लेकिन फिर भी देश के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। एक तरफ कोयले की खदानें, लौह अयस्क की चमक, दूसरी तरफ गांवों में बेरोजगारी और पलायन। ये कहानी है झारखंड की। सवाल ये है, जो झारखंड पूरे देश को कोयला देकर रोशन करता है, उसके अपने शहरों में अंधेरा क्यों है? जो राज्य देश की फैक्ट्रियों को लोहा देता है, वो अपने युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे पाता? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कैसे एक सिस्टम ने झारखंड को खदान बना दिया, लेकिन फैक्ट्री नहीं। एक ऐसा राज्य जहां से हर दिन हजारों टन कोयला, लोहा और यूरेनियम निकलता है, लेकिन उसी राज्य से हर दिन हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर काम की तलाश में भी निकलते हैं। ये कहानी है झारखंड की। सवाल यह है कि जो झारखंड पूरे देश की फैक्ट्रियों को चलाने के लिए लोहा और कोयला देता है, वो अपने युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे पाता? ये कोई पहेली नहीं, ये एक सोचा समझा सिस्टम है। आज इसी सिस्टम की परतें खोलेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं, झारखंड कितना अमीर है। देश का 32% कोयला, 26% लौह अयस्क, 18% तांबा यही है। और यूरेनियम, भारत में 26% यूरेनियम सिर्फ और सिर्फ झारखंड से आता है। हर साल झारखंड लगभग 15,000 करोड़ रुपए के खनिज निकालता है। सुनने में लगता है कि इस राज्य को तो दुबई जैसा होना चाहिए, लेकिन सच क्या है? इस खजाने का 75% से ज्यादा हिस्सा कच्चा माल, रॉ मटेरियल बनकर ट्रकों और ट्रेनों में लाद कर दूसरे राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली जैसे औद्योगिक राज्य में भेज दिया जाता है। मतलब, खजाना हमारा, लेकिन तिजोरी मुख्यतः किसी और राज्य की भर रही है। झारखंड एक खदान बनकर रह गया है, जहां से सिर्फ निकाला जाता है, पर कुछ बनाया नहीं जाता। सिर्फ संसाधन नहीं, इंसान भी बाहर भेजे जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ कोयले, लोहे और यूरेनियम की नहीं है। ये कहानी है उन लाखों इंसानों की जिन्हें नौकरी की तलाश में अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ता है, वो भी उसी राज्य में जिस राज्य में यहाँ का संसाधन भेजा जाता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2001 से 2011 के बीच 50 लाख से ज्यादा लोगों ने काम के लिए झारखंड छोड़ा। आज ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। हर साल राज्य की 5% से ज्यादा आबादी गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली की फैक्ट्रियों में काम करने चली जाती है। सोचिए, एक तरफ झारखंड का कोयला गुजरात के पावर प्लांट में जल रहा है और दूसरी तरफ झारखंड का ही एक मजदूर उसी पावर प्लांट में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस कोयले से गुजरात में फैक्ट्री चल सकती है, उससे झारखंड में क्यों नहीं? इसका जवाब हमें गुजरात मॉडल में मिलता है। गुजरात क्या करता है? वो झारखंड जैसे राज्यों से कच्चा माल लेता है और उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी तैयार माल में बदल देता है। केमिकल इंडस्ट्री, गुजरात भारत के कुल केमिकल एक्सपोर्ट का 46% अकेले करता है। इसके लिए कच्चा माल कहां से आता है? झारखंड से। पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, गुजरात के पास मुंद्रा जैसे विशाल बंदरगाह हैं, 24 घंटे बिजली है और शानदार सड़कें हैं। इसी वजह से निवेशक वहां जाते हैं। नतीजा, गुजरात देश के कुल एक्सपोर्ट का 33% हिस्सा रखता है और एक औद्योगिक पावर हाउस बन चुका है। अब झारखंड को देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। आज भी कई औद्योगिक इलाकों में सड़कें और बिजली नहीं है। पॉलिसी का लकवा, सालों से सिंगल विंडो क्लियरेंस की बातें होती हैं, लेकिन एक फैक्ट्री लगाने के लिए आज भी दर्जनों दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ देते हैं। भूमि अधिग्रहण, सबसे बड़ी समस्या। यहां उद्योगों के लिए जमीन लेना लोहे के चने चबाने जैसा है। सरकारों ने नीतियां तो बहुत बनाई, झारखंड औद्योगिक नीति 2021, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी वगैरह, लेकिन ये सब कागज पर ही दमदार लगती है। जमीन पर हकीकत यह है कि निवेशक आज भी झारखंड आने से डरता है। तो समाधान क्या है? मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। पहला, वैल्यू एडिशन पर ध्यान दीजिए। अब कच्चा माल नहीं, तैयार माल बेचिए।
जैसे टाटा स्टील यहीं से दुनिया में बेचती है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करें। बिजली, सड़कों और फ्रेट कॉरिडोर को मजबूत बनाइए। तीसरा, असली सिंगल विंडो सिस्टम बनाइए, जहां निवेशक को एक ही जगह पर सारी मंजूरी मिले। चौथा, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाइए। स्टील, सीमेंट, ऑटो पार्ट्स और केमिकल के लिए अलग क्षेत्र तैयार कीजिए। अगर गुजरात कर सकता है, तो झारखंड क्यों नहीं? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वही मॉडल है जिसे अपनाकर गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य आगे बढ़े हैं। दोस्तों, झारखंड की कहानी एक ऐसे खजाने की कहानी है जिसका मालिक खुद कंगाल है। ये सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की विफलता है जो दशकों से चल रहा है। इस सिस्टम को बदलने के लिए अब झारखंड के लोगों को ही आवाज उठानी होगी। सवाल पूछना होगा कि हमारा कोयला, हमारा लोहा, हमारा यूरेनियम और हमारे लोग आखिर कब तक बाहर जाते रहेंगे? इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये आवाज रांची से लेकर दिल्ली तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मुद्दे आपके सामने लाता रहूंगा। जय हिंद।